हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है TCS IPA 35 मार्क्स के लिए। सो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। स्टेप बाय स्टेप मैं अच्छे तरह से बताने वाला हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है हमको कि एक क्लास को क्रिएट करना है जिसका नेम सिम होने वाला है। अब यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को यहाँ पे इनिशियलाइज करना है और फिर वहाँ पे मतलब दैट मीन्स कि कंस्ट्रक्टर के अंदर इन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और क्लास सॉल्यूशन क्रिएट करना है। इसके अंदर एक स्टैटिक मेथड को इम्प्लीमेंट करना है जिसका नेम होने वाला है ट्रांसफर कस्टमर सर्किल। और उसके बाद यहाँ पे कुछ जो कंडीशंस है वो दिए हुए हैं उस मेथड के लिए। और यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज़ है उसको हमको रीड करना है जिसका इनपुट कुछ इस तरह से है एंड आउटपुट कुछ इस तरह से है। सो इसको हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पे मैं सिंपली क्रिएट करता हूँ क्लास सिम। अब यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। सो मैं इसको जल्दी से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज कर लिया है कंस्ट्रक्टर के अंदर सभी वैल्यूज़ को। अब यहाँ पे हमें दूसरा क्लास क्रिएट करना है सॉल्यूशन नेम से। तो सिंपली क्रिएट करते हैं। अब इसके अंदर हमें एक स्टैटिक मेथड को इम्प्लीमेंट करना है। सो सिंपली यहाँ पे @स्टैटिक यहाँ पे मैं टाइप करूँगा स्टैटिक मेथड। अब यहाँ पे डिफाइन करना है और मैं इस नेम को यहाँ से सिंपली कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। अब इसके अंदर हमें कुछ वैल्यूज़ पास करने होंगे। सो सिंपली मैं इस मेथड को यहाँ पे सिंपली पास करता हूँ, इसको बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। अब यहाँ पे कॉल करना है मेन मेथड को एंड उसके बाद ये सब इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अब यहाँ पे सिंपली हम इनपुट को देखते हैं। तो इनपुट के लिए हमारे पास यहाँ पे 5 जो हैं वैल्यूज़ दिए हुए हैं। अब इन सबको यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। कुछ वैल्यूज़ नीचे भी दिए हुए हैं, इन्हें भी हमें इनिशियलाइज करना है। सो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक ही मेथड है हमारे पास, सो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। सो n = सबसे पहले वैल्यूज़ को लेता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये जो मेथड है वो एक सिम क्लास के ऑब्जेक्ट को मेथड विल सिंपली है दिस मेथड विल टेक फर्स्ट पैरामीटर एज द एरे ऑफ सिम क्लास। तो सिंपली हमें एक सिम एरे क्रिएट करना है। तो सिंपली इसको हमने क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे फॉर लूप चलाऊँगा n रेंज के लिए। अब यहाँ पे क्या करना है कि इन सभी वैल्यूज़ को हमें लेना है। सिंपली फर्स्ट है हमारा SID। अब SID का डेटा टाइप क्या है, तो इंट है। सो इंट ऑफ इनपुट कर देंगे और उसके बाद है कस्टमर नेम। तो ये तो इनपुट ही रहने वाला है, इनपुट ही रहने वाला है। एंड सेकेंड थर्ड है बैलेंस। तो बैलेंस जो है वो हमारा फ्लोट है। तो सिंपली फ्लोट ऑफ इनपुट यहाँ पे कर देंगे और उसके बाद है रेट पर सेकेंड। तो ये भी हमारा फ्लोट है। अब यहाँ पे हमारे पास है सर्कल। सो सर्कल ये एक स्ट्रिंग है। सो सिंपली इसको इनपुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे ले लिया है, इनपुट ले लिया है। अब लिस्ट सिम के अंदर अपेंड करेंगे इसके ऑब्जेक्ट को। किसके ऑब्जेक्ट को, तो सिम के ऑब्जेक्ट को। तो सिम के ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे सबसे पहले वैल्यूज़ को पास करेंगे। तो SID हो गया, CN हो गया, उसके बाद बैलेंस को पास करते हैं, रेट पर सेकेंड को पास करते हैं और सर्कल को पास करते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ से सिम ऑब्जेक्ट के सभी सिम जितने भी वैल्यूज़ लिए उनके ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्रिएट किया और यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया। अब क्या करना है यहाँ पे, सो यहाँ पे अब हमें कुछ और एक्स्ट्रा वैल्यूज़ लेने होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम काउंट करते हैं कितने वैल्यूज़ को हमने यहाँ से लिया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल 5 वैल्यूज़ हैं एंड यहाँ पे भी टोटल 5 वैल्यूज़, सॉरी यहाँ पे टोटल 5 डैट मीन्स कि ये एक के अंदर 5 वैल्यूज़ हैं। तो टोटल 5 × 5 25 होने चाहिए। सो यहाँ पे इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3। सो 5th नंबर वाला एलिमेंट जो है वो यहाँ पे है। तो इसके बाद यहाँ से आपको सिंपली 5 काउंट करने हैं। सो ये यहाँ पे आ रहा है 5, यानी लास्ट वाला एलिमेंट कुछ इस तरह से, यानी कि ये दो इनपुट है वो एक्स्ट्रा हैं।
तो सिंपली अब हमें क्या करना है कि इन दोनों को यहाँ से लेना है। तो दोनों क्या है जी, तो ये है सर्कल है। सो सिंपली यहाँ पे हमें एक लेना है इनपुट सर्कल 1 और यहाँ पे इसको इनपुट सिंपली लेना है क्योंकि यहाँ पे हमने सर्कल को इनपुट में ही लिया हुआ है। ये एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे इनपुट हम सर्कल कर देंगे si2 इज इक्वल्स टू इनपुट। तो इन दोनों वैल्यूज़ को भी हमने ले लिया। तो जितने भी इनपुट्स थे हमने सभी को यहाँ पे क्लियर आउट कर लिया है, सबको हमने यहाँ पे ले लिया है। अब आते हैं मेन सेक्शन के अंदर। सो मेन मेथड के अंदर आते हैं, इनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले दिया हुआ है स्टैटिक मेथड क्रिएट करना था, हमने क्रिएट कर लिया है। दिस मेथड विल टेक फर्स्ट पैरामीटर एज एरे ऑफ सिम। सो यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर हमको यहाँ से देना है लिस्ट सिम एंड second parameter is circle to be transferred which is circle 1। that means कि यहाँ से जो हमने circle 1 लिया है इसको हमें second parameter के यहाँ पे देना है। so input ci1 and जो उसके बाद है circle 1 को यहाँ से हमने ले लिया and the third parameter as new circle which is circle 2। that means कि यहाँ पे input circle 2 जो हमने लिया है उसको यहाँ पे third parameter के यहाँ पे पास करना है। सो इनपुट ci2। सो यहाँ पे हमने तीनों जो क्या बोलते हैं उसको पैरामीटर था उसको हमने यहाँ पे ले लिया है। अब आते हैं मेथड के अंदर। सो यहाँ पे हमने जितने भी पैरामीटर थे उसको ले लिए हैं। अब आते हैं दिस मेथड विल ट्रांसफर द कस्टमर टू न्यू सर्किल वेयर द सर्कल एट्रीब्यूट वुड मैच द सेकंड पैरामीटर। मेथड विल रिटर्न array of sim object for which the circle is transferred. Return array should be sorted in the descending order of the rate per second, okay, and assuming rate per second is not same for the all of the same any of the sim object, okay। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि ये जो सिम ऑब्जेक्ट का जो सिम का एरे है इसके अंदर हमको चेक करना है कि जो हमने यहाँ पे इनपुट पास किया है सर्कल 1 इससे मैच करता हुआ अगर कोई भी सर्कल यहाँ पे हमें मिल जाता है तो उसके सर्कल को हमें चेंज करके ये सर्कल 2 के इक्विवेलेंट कर देना है। डेट मीन्स कि इसके बराबर कर देना है और उसके बाद क्या करना है कि इसको हमें उस टोटल ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देना है और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसके डिसेंडिंग ऑर्डर में, रेट पर सेकंड के डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। तो रिटर्न करने के बाद और उसके बाद उन सभी के वैल्यूज़ को प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पे हमें ये इस तरह से कुछ प्रिंट होकर के मिल जाएगा। सो क्वेश्चन एकदम ईजी है। तो सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, ब्लैंक एरे यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर सिम इन लिस्ट सिम इफ सिम डॉट ci डॉट लोअर, चूँकि ये एक स्ट्रिंग है सो लोअर कर लेते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं। ci डॉट लोअर इज इक्वल्स टू इनपुट ci1 डॉट लोअर, यानी कि अगर फर्स्ट जो पैरामीटर यहाँ पे सेकंड पैरामीटर दिया हुआ है इससे अगर इक्वल हो जाता है तो हमें क्या करना है कि इसके जो वैल्यू है यानी कि ये जो sim.ci है इसको चेंज करना है इनपुट ci2 के इक्वल। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि sim.ci डॉट लोअर, सिंपली इसको लोअर कर देते हैं या लोअर नहीं भी करे तो भी चलेगा, सिंपली हम लोअर कर ही लेते हैं। तो लोअर इज इक्वल्स टू कर देना है इनपुट ci2 के। सो ये यहाँ पे हमें कुछ एरर दे रहा है। सो एक्सप्रेशन कैन नॉट बी असाइनमेंट टारगेट, ओके, लोअर में ये नहीं जाएगा। तो सिंपली आपको इस तरह से कर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया मैं आपको एक बार ठीक से समझा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि एक सबसे पहले फॉर लूप चलाया। फॉर लूप चलाने के बाद यहाँ पे हमने सिम के अंदर जो ci था, डेट मीन्स की सर्कल था, उसको यहाँ पे चेक किया कि क्या सिम के अंदर जितने भी सर्कल हैं वो इस सेकेंड आर्गूमेंट से मैच करते हैं। अगर मैच करते हैं तो उस सर्कल को, किस सर्कल को, इसी सर्कल को यहाँ पे हमें असाइन कर देना है सेकेंड वाला जो थर्ड वाला यहाँ पे आर्गूमेंट है उसको यहाँ पे असाइन कर देना है। अब असाइन करने के बाद क्या करना है कि इसी कंडीशन के अंदर रहते हुए लिस्ट के अंदर हमें डॉट अपेंड कर देना है सिंपली सिम को। डेट मीन्स कि हमने असाइन कर दिया। असाइन करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर, इस लिस्ट के अंदर हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब सिंपली हमें क्या करना है कि रिटर्न करना है इस लिस्ट को। तो सिंपली मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इफ
लिस्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी है, देन प्रिंट कर दो नो। सिंपली यहाँ पे मैं कुछ भी, ऐसे तो क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कुछ एल्स स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ खुद से, नॉट फाउंड। ओके, ये हमने कर दिया। अदरवाइज अगर एल्स ये नहीं होता है सो आप यहाँ पे क्या करोगे कि सबसे पहले यहाँ पे अब हमारे अंदर ये जो लिस्ट है इसके अंदर सभी जितने भी ये वैल्यू जो चेंज किए हमने सर्कल सभी अपेंड हो चुके हैं, बट इसको हमें रिटर्न करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में रेट पर सेकेंड से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिस्ट डॉट सॉर्ट कर देंगे ई इज इक्वल्स टू लैम्डा एक्स डॉट रेट पर सेकेंड एंड रिवर्स इज इक्वल्स टू ट्रू। तो यहाँ पे क्या होगा अब कि जितने भी हमारे इस लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हैं उन सभी को हमने क्या किया कि सॉर्ट कर दिया रेट पर सेकेंड के वैल्यू के आधार पे, और उनके रिवर्स को हमने ट्रू कर दिया, जिससे कि ये क्या होंगे कि यहाँ पे जो है वो ये कहाँ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। डेट मीन्स कि ये रिवर्स करने से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है कि एक फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर आई इन लिस्ट, प्रिंट करना है। किस तरह से प्रिंट करना है आउटपुट फॉर्मेट को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आईडी को प्रिंट किया गया है, फिर नेम को प्रिंट किया गया है, फिर सर्कल को, और फिर रेट पर सेकेंड को। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि आई डॉट आईडी था, एसआईडी था, ओके, एसआईडी को प्रिंट करना है, और फिर आई डॉट नेम को प्रिंट करना है, उसके बाद आई डॉट सर्कल को प्रिंट करना है, और फाइनली हमें आई डॉट आरपीएस को प्रिंट करना है, रेट पर सेकेंड। इस हिसाब से ये सभी वैल्यूज प्रिंट होते जाएंगे। सो यहाँ पे हमारा काम हो गया मेथड का ख़त्म। तो बस इतना ही हमें करना था। ये हमारा जो वैल्यू है वो यहाँ पे आउटपुट दे देगा। अब इस मेथड को हमें सिंपली कॉल करना है। तो सिंपली सॉल्यूशन क्लास को यहाँ पे सॉल्यूशन डॉट करेंगे। सो हमारा एक जो वैल्यू है वो यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके अंदर आर्गूमेंट पास करने हैं, तो लिस्ट सिम को सबसे पहले पास करेंगे, और इनपुट ci1 को सेकंड में पास करेंगे, और इनपुट ci2 को थर्ड में पास करेंगे। सो यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज़ को पास कर दिए, और यहाँ पे हमने इस मेथड को कॉल कर लिया है। सो बस इतना ही करना था हमारे क्वेश्चन में। सो इसको अब यहाँ से हम चेक करेंगे। सो चेक करने के लिए यहाँ से मैं सिंपली इस इनपुट को कॉपी करता हूँ, और यहाँ से इसको रन करते हैं। तो पेस्ट करने के बाद जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो ये यहाँ पे कुछ हमें दे रहा है एरर। सो सिम ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम वाई, नेम क्यों नहीं है भाई, यहाँ पे मैंने cn से इसको इनिशियलाइज किया है, और यहाँ पे मैं नेम प्रिंट कर रहा हूँ cn। अब ये सही होना चाहिए। सो सिंपली मैं इसको यहाँ से पेस्ट करता हूँ। सो यस, हमारा जो आंसर है वो आप मैच कर सकते हो, कुछ इस तरह से सेम टू सेम है। सो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।